भाग 2। कल्कि का बचपन और शंभल ग्राम का रहस्य। शंभल ग्राम देवों की छाया में हिमालय की तलहटी में बसा एक अलौकिक ग्राम शंभल, जहां दिन में सूर्य की किरणें गाती थीं और रात में गंगा का जल भी मंत्रों सा बहता था। यह कोई सामान्य ग्राम नहीं था। यह वह भूमि थी जहां कल्पवास चलता था, जहां ऋषियों के आशीर्वाद वटवृक्षों में फुसफुसाते थे। और यहीं जन्म लिया एक बालक ने, जो संसार का अंतिम उद्धारक कहलाने वाला था। अवतार का जन्म। एक शांत रात्रि में, जब गगन में सप्तर्षि चमक रहे थे और तुलसी के पत्तों से हरि नाम की गंध आ रही थी, विष्णु यश और सुमति के घर जन्मा एक दिव्य बालक। उसके रोने की आवाज साधारण नहीं थी। वह थी शंखनाद, वह थी पाप को चुनौती, वह थी कलयुग समाप्त करने की घोषणा। ग्राम की वृद्धा बोली, यह बालक नहीं, कोई प्राचीन ज्योति है, ऋषियों का संकेत। तीसरे ही दिन महर्षि पराशर स्वयं वहां पहुंचे। उन्होंने बालक के नेत्रों में झांका और कहा, यह नंदन कोई साधारण नहीं, यह वह है जिसकी भविष्यवाणी युगों पहले हुई थी। इसका नाम हो कल्कि। समय आने पर यह सारे अधर्म का अंत करेगा। शंभल की गलियां हर्षोल्लास से भर उठी, परंतु छाया की भी हलचल थी। अधर्म की चालें। राक्षसी राजा का उदय दक्षिण दिशा में, जहां दैत्यगण अब मानव रूप में राज कर रहे थे, वहां एक राक्षसी राजा कुरुदेव, जो स्वयं कली का अंश था, उसने सुना कि शंभल में कोई दिव्य बालक जन्मा है जो उसका अंत करेगा। फिर उसने अपने दूतों से कहा, उससे पहले कि वह बड्ढा हो, उसे समाप्त कर दो। और उस रात काल की छाया शंभल की ओर बढ़ी। बालक कल्कि की रक्षा, देवदत्त का प्रकट होना। जब राक्षसी सेनाएं शंभल पहुंची, उस क्षण आकाश से तेजस्वी घोड़े की टापों की गूंज हुई। वह था देवदत्त, भगवान शंकर द्वारा भेजा गया दिव्य अश्व। उसके आने मात्र से अंधकार छौंट गया, राक्षस धरती में समा गए और बालक कल्कि एक बार फिर मुस्काया, मानो उसे सब ज्ञात हो। गुरुकुल में शिक्षा, ज्ञान और अस्त्र विद्या। अब समय आया था कल्कि के शिक्षण का। उन्हें भेजा गया महर्षि कृपाचार्य के आश्रम में, जहां उन्होंने सीखा धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र और सबसे बढ़कर धर्मयुद्ध की कला। उन्हें केवल तलवार चलाना नहीं सिखाया गया, बल्कि सिखाया गया कि कब तलवार उठानी चाहिए और कब नहीं। महर्षि बोले, हे कल्कि, तुम केवल युद्ध के योद्धा नहीं, तुम युगों के पुनरुद्धारक हो। अंत में एक रहस्योद्घाटन। एक दिन ध्यान में बैठने पर कल्कि को स्वप्न में दर्शन हुआ। एक माया का संसार, जहां धर्म की हत्या हो रही थी और लोग स्वयं को ईश्वर से दूर कर चुके थे। तभी एक दिव्य वाणी आई, हे कल्कि, समय निकट है, अधर्म अब सीमा पार कर चुका है, तुम तैयार रहो, कलयुग की संध्या आरंभ हो चुकी है। तुम क्या होगा आगे? क्या कल्कि क्रूरदेव जैसे राक्षसी राजाओं को समाप्त करेंगे? क्या देवताओं की योजना पूर्ण होगी? और क्या यह प्रलय धर्म के पुनर्जन्म का कारण बनेगा? जारी रहेगा। भाग 3। कल्कि का युद्ध और धर्मयुद्ध की घोषणा। यदि आप चाहें तो मैं कल इसका अगला भाग प्रस्तुत कर सकती हूँ। आप बस भाग 3 लिखकर मैसेज करें, जय श्री हरि।